परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम एक स्पिरिचुअल रीजन जानना चाहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो आध्यात्मिक रहस्य है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता जा रहा है। जैसे स्थूल साइंटिस्टों के द्वारा बताया जाता है कि हवा पानी में परिवर्तन हो रहा है और बर्फ जो है वो पानी बनता जा रहा है, समुद्र की सतह जो है बढ़ती जा रही है और उसके कारण जो है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जो भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो जितना भी इन्वेंशन हो रही चीज़ें बढ़ रही है, तो पॉल्यूशन बढ़ने के कारण ये ग्लोबल जो वार्मिंग होती जा रही है, पृथ्वी पे परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन हम उसके पीछे अध्यात्म का रहस्य समझना चाहेंगे आपसे कि स्पिरिचुअल रीजन क्या है। देखो, स्पिरिचुअल रीजन तो सीधी सादी दो ही बात है। जो ब्रह्मांड की जो भी आत्माएं हैं या धरती पर भी जो आत्माएं रहती हैं, वो आत्मा ही जब तमो प्रधान बन जाती है। ठीक है, पहले सतो थी, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में आत्माएं धीरे धीरे सतो रजो तमो बन जाती हैं। तब आत्माओं की तमो प्रधान स्टेज माना, नेगेटिव सोचना, मेरा तना बढ़ना, काम विकार बढ़ना, काम क्रोध लोभ अहंकार बढ़ना, विकारों से उसकी वायुमंडल से नेगेटिव वायुमंडल बनता है। इसलिए साइंस वाले भी नेगेटिव सोच करते हैं, विनाशकारी साधन बनाते हैं। ठीक है, विनाश के साधन कितने बना दिए बहुत, कि धरती का कितने बार विनाश कर सके इतने साधन, परमाणु बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब कितने बना दिए जी। और जो भी आज जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है तो कोयला का यूज हुआ, पेट्रोल यूज हुआ, काला ऑयल, ब्लैक ऑयल यूज हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, नेगेटिव वायु बढ़ गया, जहरीली गैसें बन गई, श्वास लेना भी दुर्भर हो गया। और इसका इफेक्ट जल पर भी पड़ता है जी। और जल पर भी वायु और जल और फिर धरती पर भी पड़ता है प्रभाव जी। वायु तत्व का प्रभाव जल और पृथ्वी दोनों पर पड़ता है जी, जी। इसलिए खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, हवा में ऑक्सीजन नहीं है। तो ये सब चीजें जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, साइंस वाले क्या कहते हैं जी, ग्लोबल वार्मिंग, ये लोगों की तमो प्रधान, आत्मा की तमो प्रधान स्टेज के कारण हुआ है जी। बिल्कुल, ये देखा जाए तो ये चीजें इसीलिए बढ़ी है क्योंकि कलयुग के अंदर जो है आत्माओं के अंदर बुराइयां बढ़ती जा रही है, आत्मा के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। जैसे हम देखें, अगर सत्युग और त्रेता द्वापर की बात करें तो उस समय पे पृथ्वी बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा उस समय एटमॉस्फेयर था और बहुत जंगल थे और बहुत कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे इस धरती पे पॉपुलेशन बढ़ती गई, मनुष्य बढ़ते गए, उनके अंदर उसके अंदर अपनी ओरिजिनलिटी खत्म होती गई। और जैसे आपने कहा कि तमो प्रधान बढ़ने से जो तत्व भी तमो प्रधान बढ़ते हैं, हवा पानी सब कुछ तमो प्रधान बनने लगा और इसीलिए हर चीज के अंदर जो है बुराई बढ़ती गई, चाहे मनुष्य हो चाहे मनुष्य का मन हो। आपने एक बार बताया था कि मनुष्य के मन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो मनुष्य के मन से देखो, इस ब्रह्मांड का मालिक शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन केवल संकल्प द्वारा कराया था ना जी। तो संकल्प माना मन जो सोचता है वही पाता है जी। तो जी। कर्म क्या होता है, मन वचन कर्म से होता है ना। मन जो सोचता है वही कर्म करता है, और वो जो सोचना, तो मन के सोचने से ही ये ओरा बदलता है, उसका बनता है, उसका वायुमंडल बनता है। तो लोगों की सोचने मात्रा से वायुमंडल बदलता है, बनता है, बिगड़ता है। इसलिए लोगों की सोच नेगेटिव हो गई है। इतने धर्म पंथ संप्रदाय आए हैं, इसके कारण धर्म पंथ संप्रदायों में आपस में बहुत टकराव हुए हैं। धर्म के नाम पर अधर्म, बहुत युद्ध हुए। महाभारत के भी एक धर्म का युद्ध था जी। तो महाभारत के बाद क्या साइड रिएक्शन होंगे, आप देख लो। तो बापूजी, क्लाइमेट चेंज अगर ऐसा ही होता रहा, इतना ही पॉल्यूशन बढ़ता रहा, पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे। जैसे सबको पता है कि कोयला से बिजली बनाना बहुत खतरनाक है, उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। तो पॉजिटिव, जैसे आपने बताया था कि हवा में से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, तो क्यों मनुष्य उसके ऊपर फोकस नहीं करता, क्यों साइंटिस्ट उसके ऊपर फोकस नहीं करते? देखो, एक एग्जाम्पल दूंगा आपको पहले कि जो रावण के पास जो यान था वो मन की गति से चलता था, सही, और छोटा बड़ा होता था, सही बात है, साइज बड़ी छोटी होती है। तो और उसमें जितने भी बैठा चाहे और मन की गति से चलता था, सही बात, उसमें कोई पेट्रोल यूज नहीं होता था, सही बात है। हाँ, तो कौन सी शक्ति एनर्जी यूज होती थी, कौन सी एनर्जी थी? मन की एनर्जी, आत्मा की शक्ति। जो महाभारत के युद्ध में हुआ तो जो ब्रह्मास्त्र चलाया गया, ब्रह्मास्त्र में एक परमाणु बम था ना जी, पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए, इतनी शक्ति थी। तो मगर वो तो मन की शक्ति थी, मंत्र बोला और शक्ति वो तीर में आ गई, राइट, और तीर चला और काम हो गया, राइट। तो राम रावण के युद्ध में भी ब्रह्मास्त्र चला था ना, राइट। तो ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या था? पाशुपति का जो मंत्र बोला था, जो भी मंत्र की शक्ति थी, उसी टाइम मंत्र साइंस था। क्या था?
साइंस मंत्र में था। मंत्र माना मन की शक्ति से, मंत्र की बोलने उच्चारण मात्रा से जो एनर्जी क्रिएट होती थी उसको मन की शक्ति कहते थे, मांत्रिक मन जो। तो ये खत्म हो गए ना, पर अब बाबा जी तंत्र हो क्या गया। अब, हाँ अब ये बात सही है, तो क्या अब ऐसा कुछ करने से ये क्लाइमेट चेंज पॉजिटिवली नहीं चेंज हो सकता? मंत्र की शक्ति या आत्मा की शक्ति या मगर पॉजिटिव उसी टाइम भी मंत्रों की शक्ति भी तो नेगेटिव यूज की गई ना, रावण के युद्ध में कि चाहे महाभारत के युद्ध में। हाँ वो बराबर है, वो लेकिन वही परमाणु युद्ध मन की शक्ति से ही नेगेटिव ही हो गया अब ना। मनुष्य क्या कर सकता है इस ग्लोबल जो प्रॉब्लम हो रहा है वार्मिंग, इसको रोकने के लिए अब क्या धरती पर केवल एक धरती की बात नहीं है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हालत है ना, सभी ब्रह्मांडों की बदलना पड़ेगा ना, सभी ब्रह्मांडों को बदलना पड़ेगा। पर फिलहाल तो मन की अगर हम गति से पृथ्वी की बदलेंगे। बात करें, अगर पृथ्वी पे ये हाल रहा तो बहुत बुरा हो जाएगा इस पृथ्वी पे। पर इसको बदलने के लिए मनुष्य को अपना मन बदलना पड़ेगा, अपने संस्कार बदलने पड़ेंगे। आप बताइए इसके। हाँ तो मन बदलना पड़ेगा ना, मन बदलने के लिए संस्कार बदलेगा तो मन बनेगा ना, क्योंकि आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है ना। तो संस्कार बदलोगे तो बुद्धि बदलेगी ना, बुद्धि बदलेगी तो मन बदलेगा, मन बदलेगी तो आत्मा बदलेगी ना। मगर इसके लिए बदलने के लिए आत्मा में पावर चाहिए। तो क्या मनुष्य चाहिए? में आध्यात्मिक अगर बदलाव आए तो इसमें पृथ्वी पे बदलाव हो सकता है। आत्मा में पावर चाहिए। आत्मा में पावर कम हो गई, तमो प्रधान हो गई, आत्मा में पावर खत्म हो चुकी है, तो आत्मा में पावर चाहिए। आत्मा में पावर चाहिए, परम प्रकाश डिवाइन लाइट चाहिए। वो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी से ही कनेक्ट हो सके, योग लगा के ले सकते हैं। ऊंचते ऊंच परम धाम से आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करो, ऊंचते ऊंच परमात्मा को याद करो, ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर उतारो, आत्मा में पावर आएगी। आत्मा फिर तमो से रजो और सिर सतो प्रधान बन जाएगी, और उसके परम शांति के वाइब्रेशन बोलो, परम शांति। आत्मा में शक्ति आएगी तो परम शांति फैलेगी। बाबू जी, जैसे आपका एक वीडियो था वाटर हैज मेमोरी, उसके अंदर आपने बताया था कि पानी के ऊपर अगर हम अपने वाइब्रेशन डालें तो उसी हिसाब से पानी जो है वो काम करता है। ऐसे कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब में देखे हैं जिसमें ये बताया गया कि कोई गांव के किनारे पे तालाब है तो वो तालाब को शुद्धिकरण करना है तो गांव के सभी लोग हाथ पकड़ के खड़े हो जाए और वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन डालें तो पानी के अंदर जो है वो बदलाव आ सकता है। तो ऐसे क्या पूरी दुनिया में सभी मनुष्य जो 700-800 करोड़ मनुष्य है वो अपना परिवर्तन का, जैसे आपने मंत्र दिया है कि बेहद की परम शांति सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी, तो अगर पूरी दुनिया के सभी व्यक्ति जो है ये बेहद की परम शांति का मंत्र अगर फैलाए मन में और इसको संकल्प करते रहें तो क्या ये विश्व में परिवर्तन आ सकता है? देखो पहले सब मंत्र थे, मंत्र का जाप करते थे जी, कई जब मंत्र, ओम का जाप करते, शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कई मंत्रों के जाप करते देवी देवताओं के। जी, अब देवी देवता भी मनुष्य बन गए, इसलिए देवी देवताओं की शक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए वो मंत्र जाप खत्म हो चुके हैं। मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है। ठीक है। अब तुम्हें दुनिया बदलनी है तो तुम्हें परम शांति चाहिए ना, तो परम शांति चाहिए तो तुम्हें शांति चाहिए तो परम शांति बोलो। ठीक है। तो परम शांति बोलने से शांति मिलेगी। ठीक है। तुम जो सोचोगे वो तुम्हारा ओरा बनेगा। ठीक है। तो बेहद की परम शांति बोलो तो बेहद के वायुमंडल में बेहद की परम शांति होगी, मगर वो पावर चाहिए। वो सोचने बोलने से, जैसे मंत्रों में शक्ति देवताओं के कारण होती थी, अब वो देवता मनुष्य बन गए, अब इसलिए मंत्रों में शक्ति रही नहीं, अब वो सब आउट ऑफ डेट हो गए। हर चीज परिवर्तन है। तुम आत्म स्वरूप में रहकर ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लोगे तो आत्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करेगी, तो ऊंचते ऊंच परम धाम में उसको याद करेगी, तो पावर हाउस से पावर आएगा। पावर हाउस से कनेक्ट माना योग, योग माना कनेक्शन। तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करोगे तो आत्मा में पावर आएगी और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे तो तुम्हारा ओरा भी परम शांति से भर जाएगा। आत्मा में परम तत्व आएगी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर सब बदलता जाएगा और तुम्हारा ओरा बदलेगा। ओरा से घर के वायुमंडल बदलेगा, घर का वायुमंडल बदलेगा। धीरे धीरे तुम जहां भी जाओगे वहां वायुमंडल बदलेगा। तुम जिसको भी याद करोगे उसको भी पावर मिलेगी। तुम जिसको पावर देना चाहो उसको याद करोगे तो उसको पावर मिलेगी। पहले जैसे ऋषि मुनि एक दूसरे को पावर ट्रांसफर करते थे, टेलीपैथी की शक्ति भी आएगी आत्मा में। जी। आत्मा में सब सारी संख्या आत्म स्वरूप की अनुभूति होगी तो तुम अंत में त्रिकाल ज्ञानी बनोगे। तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो धरती पर, कहाँ के रहने वाले, यूनिवर्स से आए हो, मल्टीवर्स से, कहाँ से आए हो, सब आत्माओं के, सब आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। हर आत्मा में उसकी सफर रिकॉर्डिंग पड़ी है। वो कहाँ से आई है, क्यों आई है, कहाँ आई, कितने समय पहले की है, वो सब आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ी है। आत्मा एक इमर्ज करो, आत्मा में जो रिकॉर्डिंग पड़ा है उसको इमर्ज करो। आत्मा को इमर्ज करो माना त्रिकाल ज्ञानी बनोगे। तीसरा नेत्र खोलो, आत्मा ही तीसरा नेत्र है जो शंकर के पास था।
तो बाबूजी बहुत बढ़िया आपने समझाया, और मैं सभी अपने श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का जो प्लेलिस्ट है वो जरूर से देखिए, जिसमें 105 वीडियोस है। और फॉर द बिगिनर्स करके एक हमारा प्लेलिस्ट है जिसमें बापूजी ने पूरा परिवर्तन का प्रोसेस बताया है। तो ये वीडियोस जो है लोक कल्याण हेतु बापूजी ने दिए हैं, ये ज्ञान फ्री में दिया है। 1500 वीडियोस दिए हैं, तो सभी लोग ये वीडियोस को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल को सपोर्ट मिले और आपके कारण जो है इस विश्व को ये ज्ञान पहुंच सके। ऐसा कुछ भी आप करिए ताकि लोगों को सत्य का ज्ञान मिले और ये विश्व को जल्दी से जल्दी हम बदल सकें। कुछ और कहेंगे बाबू? बस परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। परम शांति बाबूजी, धन्यवाद।